अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं धनी बख्श और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लेआउट। तो लेआउट में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे होता है पेज सेटअप, जो हमारा ग्रुप होता है। पेज सेटअप में हमारा सबसे पहले आता है मार्जिन्स। अब मार्जिन्स हम हमारे बुक्स में यूज़ करते हैं, हमारे पेजेस पे कोई ना कोई मार्जिन हम सेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये यहाँ पे ये मार्जिन है, ये टॉप की मार्जिन है, ये लेफ़्ट की मार्जिन है, ये यहाँ पे राइट की मार्जिन है और बॉटम में बॉटम मार्जिन है। तो यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ पहले लिखता हूँ। तो ये हमारा कुछ पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करते कंट्रोल जे करता हूँ, जस्टिफाई। अभी देखिए ये यहाँ पे ये भी मार्जिन है, ये भी मार्जिन है और ये टॉप में भी मार्जिन है। अब इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल हमारी नहीं चाहिए, नॉर्मल होती है हमारे फोर साइड से 1 इंच, ये जो हमारा 1 है वो हमारा 1 इंच होता है। और उसके बाद है नैरो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट एक ही पेज में आपको लिखना है सारा का सारा, और आप चाहते हैं मुझे मार्जिन की कोई भी फिक्र नहीं, कितना भी मार्जिन हो वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ करके 0.5, इसका जो हाफ होगा वो 0.5 होगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा मार्जिन है वो कम हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो आप ये भी है, टॉप एंड बॉटम से 1 इंच होगा और लेफ़्ट एंड राइट से क्या होगा 0.75, ये से थोड़ा ज़्यादा हो गया। और ये होता है वाइट। वाइट क्या होता है, टॉप एंड बॉटम से क्या होता है 1 इंच होता है और लेफ़्ट एंड राइट से क्या होता है 2 इंच का डिफरेंस होता है। ये देखें। तो इसी तरह के ये आपकी कुछ मार्जिन के जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम नॉर्मल करते हैं, जो फोर साइड से क्या होता है 1 इंच का डिफरेंस होता है। तो यही था कुछ मार्जिन की सेटिंग्स थी जो आपको मैंने बता दी। ये सारी नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है और ऑफिस 2003। आज तक ये हमारे बहुत सारे ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में ये यूज़ होती हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ओरिएंटेशन हम यूज़ करते हैं हमारे पेज के लिए। समटाइम हम क्या, हमारे पास क्या होता है कुछ पेजेस होते हैं, जैसे कि हमारा कोई सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट क्या होता है हमारा, आप क्या करेंगे यहाँ पे आके लैंडस्केप करेंगे। अब जैसे लैंडस्केपिंग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे पेज हो जाएगा जैसे कि आपके क्या होते हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ लैंडस्केप। ये देखें, ये हमारा क्या हो गया पोर्ट्रेट हो गया और ये हमारा लैंडस्केप हो गया। ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया, ये हमारा लैंडस्केप, और ये पेज है, ये हमारा पोर्ट्रेट है और ये हमारा लैंडस्केप है। पेज हमारा सेम ही होता है, जैसे उनकी जो रोटेशन होती है हम उसको मूव करते हैं 90 डिग्री तक। ठीक है, तो मैं इसको सेम करता हूँ, अभी पोर्ट्रेट कर देता हूँ उसको। तो ये हमारा पेज ओरिएंटेशन हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे साइज़ पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पेज साइज़ होती है वो होती है हमारी लेटर। कौन सी होती है, लेटर होती है। और हम जो पेपर्स को प्रिंट करवाते हैं वो होता है हमारा A4 पेपर। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मार्केट में यूज़ होता है वो होता है A4 पेपर। तो आप जब भी पेपर को बनाएं कोई भी, तो आपको ये याद हो कि आप A4 सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है दूसरा पेपर भी हम यहाँ पे पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा लीगल लेटर एंड A4 पेपर हम मोस्टली यूज़ करते हैं हमारी कंट्री में। और हमारे जो प्रिंट के लिए जाते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, तो वहाँ शॉप पे हमारा जो पेपर यूज़ होता है वो होता है हमारा A4 पेपर। और ये डिफ़ॉल्ट पेपर भी हम उसको कहते हैं A4 पेपर को। तो ये सारे के सारे आपके पास पेज साइज़ हैं जो आप यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं MS वर्ड में, तो आपके आपके आपको जो काम मिलेगा वो आपको किसी भी साइज़ के ऊपर मिल सकता है। तो वो आपको मेंशन ज़रूर करेंगे कि आपको जो काम करना है वो A3 पेपर पे काम करना है, एग्जीक्यूटिव पेपर पे काम करना है, स्टेटमेंट पेपर पे काम करना है, या B4 पे काम करना है, B5 पे काम करना है। ये सारे के सारे आपके पास नेम होंगे। जब भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको उनसे ज़रूर पूछना है कि आपको कौन सा पेपर पे काम चाहिए, या वो आपको खुद भी मेंशन करते हैं कि आप जो हमारा काम करें वो इस पेपर पे काम करें।
तो इन चीज़ों का आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा ऑनलाइन काम में। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपको A4 पेपर सेलेक्ट करना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद हम आप आते हैं यहाँ पे कॉलम से। ये हमारा एक पेपर है, अगर आप चाहते हैं इसको मैं कॉलम्स में डिवाइड करूँ, जैसे हमारे न्यूज़पेपर में होता है या मोस्टली हमारे स्टोरीज़ में होता है या हमारे नॉवेल्स में होता है, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 कॉलम्स में हो गए, ये 3 कॉलम्स में हो गए, तो आप ऐसे भी इनको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, आपको ऐसा लगे कि ये मिनी क्या हो गया, मिनी एक न्यूज़पेपर का हो गया पोर्शन। ठीक है, तो ये आप ऐसे कॉलम्स को भी बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ब्रेक। अब ब्रेक का काम ये है कि जैसे कि देखें यहाँ पे जो मैं 2 कॉलम कर रहा हूँ, तो 2 कॉलम में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो पैराग्राफ ख़त्म होता है एंडिंग, तो ये कंटिन्यू पैराग्राफ यहाँ से ही हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ये मैं बता रहा है ब्रेक के कुछ रूल्स कि यहाँ पे आप ब्रेक करेंगे तो कॉलम यहाँ से बिगिन होगा। और टेक्स्ट ट्रैप का बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे कोई इमेज यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आगे की तरफ मूव हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इमेज एक ही यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए, तो ये क्या होगा, हमारा इमेज मूव हो रहा है। मैं इसको थ्रो करता हूँ, जैसे कि जहाँ पे मुझे चाहिए इमेज हो वहाँ पे, तो ये सेम बात बता रहा है। मैं अगर इस कॉलम्स को भी सिंगल कर देता हूँ, वन कॉलम, तो इसी तरह से ये हमारा कॉलम जो है मूव हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इमेज भी हो गया और ब्रेक भी हो गया। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट पेज हमारे बहुत काम का है, इसको हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊँ, अगर आपको किसी पेज के बीच में आपको ब्रेक करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ डिफरेंट पेज हो गया। पेज के बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करूँ तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, अभी इस ब्रेक करने के बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है कंटिन्यू हमारा वही होता है जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होता है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तो ये। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इवन पेजेस शो करने हों, कौन से पेजेस, इवन पेजेस, तो मैं आपको यहाँ पे अभी ये हेडर एंड फुटर इस्तेमाल करके बताऊँगा। हेडर यूज़ करता हूँ, हेडर यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा पेज नंबर है, 5 है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि मुझे देखिए ये आपको इवन पेज पर जंप करेगा। मैं अगर इसको फिर से यहाँ पे आके करता हूँ इवन पेज, 10 पेज पे आ गया। उसके बाद आता हूँ इवन पेज, 12 पे आ गया। तो इसी तरह आपको इवन पेज पे आपको ये जंप करेगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ऑड नंबर पे क्लिक, ऑड नंबर, तो जो इसका आगे की तरफ ऑड नंबर होगा वो उस पर मूव होता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स हम यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ काउंट करने के लिए। किसके लिए, यहाँ भी हमारा कुछ लाइन्स है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको काउंट करूँ तो क्या करेंगे आप, यहाँ लाइन्स को काउंट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लाइन्स तो है मगर हमें पता है कि कितनी लाइन्स है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप कहें कंटिन्यू, तो यहाँ से आपको स्टार्ट टू एंड तक आपको ये आपको काउंट करके देगा कि आपके कितनी लाइन्स है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कि हमारे जो है ईच पेज पे ये काउंट अलग अलग से हों, यहाँ पे 1, देखें हर पेज पे आपको अलग से आपको ये काउंट करके दिखाएगा। उसके बाद आया आपके पास ईच, ये आपके सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हाइपरनेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कोई बुक्स होते हैं, बुक्स में क्या होता है कि हम जब लिखते हैं अगर कोई वर्ड कंप्लीट नहीं होता तो हम उसके लास्ट में क्या करते हैं, हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेम ही यहाँ पे मैं इसको हाइफन को करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये देखें ये क्या है, हेडिंग का कंटिन्यू हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये भी हेडिंग्स का कंटिन्यू हो गया। और उसके बाद ये हमारा क्या है, क्लिक इंसर्ट। तो इसी तरह से अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है तो अगर वो वर्ड जो कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ऐसे उसको लिख सकते हैं
ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो वर्ड कंप्लीट नहीं होगा उसके लास्ट में एक हाइफन की निशानी आ जाएगी। तो ये जस्ट इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे गायब हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपरनेशन। हाइपरनेशन के बाद हम आते हैं यहाँ पे इंडेंट और स्पेसिंग हम पहले भी सीख आए हैं। यहाँ पे ये हमारा स्पेस और ये हमारे इंडेंट, तो ये उनका भी सेम ही काम है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके करता हूँ इंडेंट को। ठीक है, ये इंक्रीज, ये हो गया बिफोर आफ्टर, ये लाइन स्पेसिंग। तो ये हमारा स्पेसिंग और इंडेंट। सिंपली पोजीशन हम यूज़ करते हैं हमारे पिक्चर के लिए। ये हमने सारे के सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, आई थिंक सो, कि पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद ये जो हमारे सारे ऑप्शन हैं, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, और तो हमने ये सारे के सारे कवर किए हुए हैं। तो हमारा जो लेआउट है टैब वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। वो जो नेक्स्ट हमारा टैब है वो हमारा है रेफरेंस टैब है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।